है। तो बिल्कुल क्वार्टरली जो ऑडिट्स होते हैं, मतलब एक कंपनी 3 महीने बाद अपना ऑडिट कंडक्ट कर रही है। हर 3 महीने बाद वो अपना ऑडिट कंडक्ट करती है। क्यों कंडक्ट करती है? ताकि जनाब जो उनका एनुअल ऑडिट होना है, हमारे पास जो थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते हैं, वो एनुअल हम कराते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी टाइप्स पे जरा मैं इधर थोड़ा बात करता हूँ, फिर उसको फर्दर प्रोसीड इधर से ही करते हैं। अच्छा, एक हमारे पास होता है फर्स्ट पार्टी ऑडिट। ठीक है। कौन सा होता है? फर्स्ट पार्टी ऑडिट होता है। अच्छा, आप इस लेक्चर के दौरान if अपने पास अपने नोटबुक वगैरह रख ले, तो जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा तो आपको फिर अपने पास नोट करते जाएं ताकि आसानी हो। ठीक है। अच्छा जी, एक फर्स्ट पार्टी हमारे पास ऑडिट होता है। वो कंपनी खुद करती है। क्या करती है? कंपनी सालाना के तौर पर एनुअली या हर क्वार्टर वो अपना ऑडिट कंडक्ट करती है। इसी के साथ साथ सेकंड पार्टी ऑडिट्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, सेकंड पार्टी ऑडिट का क्या मतलब है? कि मिसाल के तौर पर मैं एक क्लाइंट हूँ। ठीक है। मैंने एक काम कराना है कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त मैं ये कहता हूँ कि जनाब, आप लोग ऑडिट कराते हो कि नहीं? मैं उनसे ये पूछता हूँ। ठीक है। वो बताते हैं कि जी सर ऑडिट कराते हैं या नहीं कराते। ठीक है, जो भी बताते हैं, जब मैं उनको ये कहता हूँ कि आपकी कंपनी का ऑडिट हमारी कंपनी करेगी, तब जाके आपको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। समझ आई बात? अभी क्लाइंट की कंपनी जब कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी का ऑडिट करती है, मतलब उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में करना होता है। ठीक है। तो ये दो पार्टीज है। ठीक है, एक पार्टी क्लाइंट की हो गई, दूसरी कॉन्ट्रैक्टर की हो गई। जब इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और बात फिर ऑडिट पे आ जाती है, तो फिर एक बंदा कह देता है जिसने काम कराना होता है कि भाई हम आपका खुद ऑडिट करेंगे। ठीक है। इस ऑडिट को हम कहते हैं सेकेंड पार्टी ऑडिट। और एक हमारे पास थर्ड पार्टी ऑडिट होता है जो बहुत ज्यादा वैलिड माना जाता है हर जगह पे। ठीक है। अक्सर ये होता है ना, पाकिस्तान में भी ऑडिट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जितनी भी कंपनीज है, आपको जितनी कंपनीज ISO 45001 सर्टिफाइड दिखेगी, वो सब अपना ऑडिट कराती है। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होता है थर्ड पार्टी ऑडिट में? हमारे पास अभी मैं वही क्लाइंट हूँ, आप वही कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है। हमारी आपस में डील हो जाती है। ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई, आपको मैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप किसी और से ऑडिट कराएं। मतलब थर्ड पार्टी जो फिर वो दूसरी कंपनी होती है। ठीक है। जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑडिटिंग की, उनके पास क्वालिफाइड ऑडिटर्स होते हैं। ठीक है। और थर्ड पार्टी जो ऑडिट है, वो कोई भी कंपनी जिसके पास सर्टिफिकेशन हो, ठीक है, क्वालिफाइड ऑडिटर हो, ठीक है, तो वो कंडक्ट करती है। तो उसको फिर ज्यादा इंडस्ट्री में वैल्यू दी जाती है, क्योंकि वो एक उसका जो तस्वर ये है कि भाई वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसमें किसी के इन्फ्लुएंस में बंदा नहीं आया होता, मतलब वो कंपनी इंडिपेंडेंटली ऑडिट कंडक्ट करती है। और उसमें मतलब वो बहुत ज्यादा वैलिड माना जाता है। अच्छा, फिर फर्दर बात करते हैं, वापस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आ जाते हैं। कॉर्पोरेट HSE टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मैं बात कर रहा था। अच्छा, कॉर्पोरेट HSE टीम मतलब कंपनी की इंटरनल जो हेल्थ एंड सेफ्टी की टीम है मैनेजमेंट लेवल पर, उनकी बात हो रही है। वो क्या करेंगे? एक एस्टेब्लिश करते हैं, रिव्यू करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की ऑडिट प्रोसीजर को एनुअली। और इसी के साथ साथ जनाब वो कंडक्ट करते हैं ऑडिट्स को प्रोजेक्ट साइट पर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट के लिए किस किस बंदे को अपॉइंट करना है, कि भाई ये बंदा, ये फलाना बंदा। असल में आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जो हम बात करते हैं बायर कंपनीज में, ऐसे होता है कि इफ हेल्थ एंड सेफ्टी की टीम्स को देखा जाए, ऑडिटिंग की टीम्स को देखा जाए, तो ये प्रॉपर टीम्स होती है। ये एक बंदे का काम नहीं होता। ठीक है। इसमें प्रॉपर टीम्स होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स। तो आप सब ये चीजें मिल के करते हैं। ठीक है। फिर जो टॉप मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी में होती है, आप लोगों को मैंने कोर्स में पढ़ा चुका हूँ IGC में, कि भाई टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में हमारे पास टॉप मैनेजमेंट होती है, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के डायरेक्टर्स हो गए। अभी हेल्थ एंड सेफ्टी का जो डायरेक्टर है, वो बस टॉप मैनेजमेंट का हेड है। उसी ने जनाब सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है। तो इसी तरह ऑडिटर्स की अपनी टीम होती है। ठीक है। तो उनका जो हेड होता है अच्छा, साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी की जो टीम होगी, जो हेड होगा, वही हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑडिट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसका हेड भी क्या होगा? ऑडिट टीम का भी वही होगा, क्योंकि आप तो हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑडिट कर रहे हैं। समझ आ रही है ना? तो फिर हेल्थ एंड सेफ्टी का जो ऑडिटर होता है, ठीक है, उसके पास ये अलग रोल आ जाता है।
हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर एक रोल है, और उसके साथ जब ऑडिट कंडक्ट करता है तो उसको मल्टीपल रोल्स में इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे उसकी सैलरीज वगैरह भी बूस्ट होती है और उसको एक्सपीरियंस वगैरह भी मिलता है। अच्छा जी, तो अभी आपको समझ आ रही होगी कि जो कॉर्पोरेट एचएससी टीम होती है वो क्वालिफाइड जो पर्सनल होते हैं, बंदे होते हैं, उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑडिट के लिए अपॉइंट करती है और उनसे इंटरनल ऑडिट्स क्या करती है, करवाती है। अच्छा, इफ आपको ऐसी कंपनी में जो मिल गई जो सिर्फ ऑडिट्स कराती है, फिर आप लोग थर्ड पार्टी ऑडिट्स करते हो किसी भी कंपनी में जाके, मिसाल मेरी कंपनी है वो ऑडिट्स कराती है, ठीक है, लोगों को सर्टिफिकेशन देती है। आप अभी ऑडिटर हो, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई कंपनी कहती है कि हमें आईएसओ की सर्टिफिकेशन चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि जनाब आपकी कंपनी का हमने पहले ऑडिट करना है। ठीक है, ऑडिट करने के लिए आपकी कंपनी में ऑडिटर आएगा। ऑडिटर क्या करेगा, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, सारे आपकी रिपोर्ट्स देखेगा, आपके बंदों को इंटरव्यू करेगा, सारी इंस्पेक्शंस करेगा, सारी नॉन कंफर्मिटीज निकालेगा। और जब नॉन कंफर्मिटीज निकाल लेंगी तो तब जाके पता चलेगा कि आपको सर्टिफिकेशन इशू होनी है कि नहीं। इसी के साथ साथ जो कॉरपोरेट हेल्थ एंड सेफ्टी की टीम है वो क्या करती है, प्रिपेयर करती है सारे ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसको रिव्यू करती है। फिर ऑडिट्स के जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट बनाना भी इनका काम है। इनके पास अपनी चेकलिस्ट वगैरह होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ऑडिट्स की चेकलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस ये जब सेशन खत्म होगा, आप इस काबिल होगी किसी भी कंपनी का आप इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल की तो मैंने बात बता दी, जब आप किसी कंपनी के साथ एफिलिएट होंगे तो फिर आप कर सकेंगे। अच्छा जी, फिर क्या करते हैं जी, कॉर्पोरेट जो टीम है वो क्या करती है, जो इश्यूज उन्होंने फाइंड किए होते हैं। अच्छा, ऑडिट की जबान में आपने इश्यूज नहीं बोलना होता, इनको हम नॉन कंफर्मिटीज बोलते हैं। नॉन कंफर्मिटीज क्या होती है, शॉर्ट कमिंग्स, डिफेक्ट्स, ये हमारे पास नॉन कंफर्मिटीज। ठीक है, तो जो नॉन कंफर्मिटीज होती है रिपोर्ट में वो भी क्या की जाती है, इश्यू की जाती है। इसी के साथ साथ ऑडिट का जो रिजल्ट है वो भी बनाना होता है ऑडिटर्स ने। ठीक है, रिजल्ट भी आप बनाते हो, ठीक है, और उसको जो कंपनी का हेड पे होता है उसको आप क्या करते हो, सबमिट करते हो। मतलब जिधर आप ऑडिट करने गए हो, अगर कहीं और ऑडिट करने गए हो तो वहाँ का जो हेड होता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की जो टीम होती है, उसको आपने फिर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ब्रीफिंग्स फिर आखिर में देनी होती है कि भाई आपके ऑडिट में इस जगह पे नॉन कंफर्मिटीज है। ठीक है, फिर ये होता है कि फॉलो अप करना होता है। अक्सर ये हो जाता है कि आप ऑडिट करते हो, बिल्कुल कोई मसला नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, जबरदस्त बात हो गई, क्या कर लिया जी, टीम को जो कंपनी है उसको बस सर्टिफिकेशन जारी कर दी। अभी दूसरी जगह आप ऑडिट करते हो, भाई यहाँ तो शॉर्ट कमिंग्स आ गई है, नॉन कंफर्मिटीज आ गई है, पहले आप उसको एड्रेस करते हो। आप उस कंपनी को बताते हो जिसका आप ऑडिट कर रहे हो कि भाई ये इस जगह पे आप आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के साथ का ताउन नहीं कर रहे हो, इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, इसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हो, इसको आप पहले क्या करो, ठीक करो। और फिर ठीक करने के लिए आप उनको टाइम भी देते हो, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा और डीप लेके चलता हूँ। अभी क्या है, आपने नॉन कंफर्मिटीज है, एक तो होती है छोटी माइनर, ठीक है, छोटे छोटे मसाइल होते हैं कि जी हम आए हैं, आपकी टीम्स ने हेलमेट नहीं पहने, ठीक है, एक्सीडेंट रिकॉर्ड बुक मौजूद नहीं है, ठीक है, तो जो शॉर्ट कमिंग्स है, मतलब छोटी माइनर नॉन कंफर्मिटीज है, उसको आप एड्रेस करते हो, टाइम दे देते हो कि इसको ठीक करो, ठीक करो, फिर हम सर्टिफिकेशन दे देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब क्या होता है, आप उसको चीजों को देखते हो, तो उसमें जब मेजर नॉन कंफर्मिटीज आ जाती है तो फिर आप उनको कहते हो कि भाई आपका जो ऑडिट है वो आप दोबारा कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, आपकी नॉन कंफर्मिटीज इतनी है जिससे हम आपको ऑडिट, मतलब आपको सर्टिफिकेशन इशू नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या करो, दोबारा ऑडिट कराओगे तो वो कंपनी फिर दोबारा पैसे जमा करेगी, ठीक है, सब कुछ दोबारा करेगी और री ऑडिट करेगी। ठीक है, तो फॉलो अप से बात शुरू हुई, तो आपने सारी नॉन कंफर्मिटीज को क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है। कि भाई 3 दिन गुजर गए तो आप फिर दोबारा जाते हैं और उधर फॉलो अप करते हैं। और फिर जब उनका मतलब नॉन कंफर्मिटीज उन्होंने खत्म कर दी होती है, फिर आप उनको इशू कर सकते हो सर्टिफिकेशन, आपकी कंपनी इशू करेगी। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आ गई।